बीएससी 9th क्लास और आरबीएससी 9 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड तक करा दिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इन द फिगर दिया हुआ है। एक्स है, वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू है। इन द फिगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। AOB इज लाइन मतलब आपको ये प्रूव करना है कि AOB एक सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन। मतलब यदि AOB ये 180 डिग्री प्रूव कर दूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखें। Since the sum of all the angle round a point is equal to 360 डिग्री, मतलब एक ही पॉइंट एक ही उस पर बनने वाले सभी एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो x प्रूव कर रहे हैं सॉल्यूशन, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 360। लेकिन आपको ये दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन। x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ये गिवन में दिया हुआ है। तो अब मुझको एक बात बताइए, यदि मैं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख देता हूं, x प्लस वाई दोगुने हो जाएंगे डबल 360। तो x प्लस वाई x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगलों का लीनियर एंगल हो गई है। बट ये तो कौन से एंगल है? लीनियर एंगल्स। इसका मतलब AOB कौन सी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। बस आगे आपके समझ में x इसका मतलब है AOB straight line is a straight line। समझ में आ रहा है? यदि x इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो तो ये लीनियर एंगल्स कहलाते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। अब w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड भी लिख सकते थे, तब भी इन दोनों का सम कितना होगा? 180। आ गया आपके समझ में? अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है इन द फिगर POQ। ये फिगर दिया हुआ है POQ। इन द फिगर POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर। OR जो है वो परपेंडिकुलर है और ये OS है। OS another ray line between ray OP and OR, prove that। आपको ये प्रूव करना है ROS इक्वल टू होगा 1/2 QOS माइनस POS, QOS माइनस POS ROS होगा।
देखिए बेटा, यहाँ ध्यान दें, सिंस OR इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, देयरफॉर एंगल POR बराबर है एंगल ROQ। ये दोनों 90 डिग्री के होंगे भाई, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो POR ROQ बराबर इक्वल 90 डिग्री। अब मुझको ये बताइए, क्योंकि ईच एंगल कितने का है, 90 डिग्री। POS एंगल ROS बराबर है एंगल QOS माइनस एंगल ROS। डायग्राम में देखिए, एंगल POR को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल POS प्लस एंगल ROS, और ROQ को ऐसे लिख सकता हूं, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ठीक है, डायग्राम से मतलब इस एंगल को ऐसे लिख दिया, ROQ को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब आगे देखिए क्या है। अब मुझको ये बताइए, यहां ध्यान से गौर करके, POS प्लस एंगल ROS टू एंगल ROS बराबर होगा, इसको बेटा मैं इधर को ट्रांसफर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, टू एंगल ROS बराबर है एंगल QOS माइनस एंगल POS। मैंने क्या करा, इस ROS को इधर को लेके आया, टू ROS को एंगल QOS POS को इधर को लेके, मतलब ROS और ROS एक तरफ और इसको एक तरफ ले गया, टू एंगल ROS, टू को हटाऊंगा तो इसके अपॉन में जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, तो ये आ गया। तो ये समझ में बैठ गया बेटा आपके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। It is given that angle XYZ is 64। ये बेटा डायग्राम दिया हुआ है, Y है, Z है, ये X है। Since it is given that angle XYZ is 64, ये दिया है, XY is produced 2 point P, मतलब XY को हमने P तक बढ़ाया है। Draw a figure from the given informations. If ray YQ जो है बाइसेक्ट एंगल Z by P,
ई जो है वो इस एंगल का बाइसेक्ट है, बराबर है। एंड फाइंड एंगल एक्स बाई क्यू, हमको एंगल एक्स बाई क्यू फाइंड करना है, ये और फाइंड करना है, ये पता पड़ जाएगा तो हम उसको 64 में से जोड़ देंगे। एंड रिफ्लेक्स 360 में से इसको घटा देंगे, वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दें, सिंस एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, सिंस एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, therefore xp is a straight line, मतलब xp जो होगी वो स्ट्रेट, xy is produced to point p, तो xy xp स्ट्रेट लाइंस, तो आपको पता होगा x y z प्लस एंगल z बाई p इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पीरियड। देखिए बेटा, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180। एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 64 प्लस जेड बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज समझ में आ रही है आपको? अब इसको जेड बाई पी निकाल लेंगे, जेड बाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64 160 जेड बाई सिंस बाई टू बाइसेक्ट, बाई टू जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है, बाई टू बाइसेक्ट जेड बाई टू आपको गिवन है, बाई टू बाइसेक्ट्स जेड बाई टू, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहां ध्यान से देखिए, क्यू बाई जेड जो होगा, क्यू बाई जेड, क्यू बाई पी बराबर होगा जेड बाई पी, 116 बाई 2 हो जाएगा 58 डिग्री, ये 58 डिग्री हो जाएगा। तो ना आपसे पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, तो 64 प्लस 58 हो जाएगा, एंगल एक्स बाई क्यू 64 प्लस 58 122 डिग्री आ जाएगा। और रिफ्लेक्स निकालेंगे हम इसका, रिफ्लेक्स एक्स बाई क्यू का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा क्यू, एक्स वाई क्यू का जो रिफ्लेक्स होगा, एक्स वाई रिफ्लेक्स पूछ रहा है क्यू बाई पी, तो 360 माइनस 58 302। एक बार क्या इसे ध्यान से देखें कि ये एक्स वाई इसको आगे बढ़ाया गया है पी तक, एक्स वाई
अच्छा, जब इसको आगे और ये एंगल आपको दिया हुआ है एंगल XYZ 64 डिग्री गिवन और ZYP का बाइसेक्टर ये है YQ, मतलब इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रखा है, गिवन में है। आपसे इसका ये एंगल पूछ रहा है तो ZYQ, और जब आप ये एंगल निकाल लेंगे तो आपसे XYQ भी पूछ रहा है, और आपसे रिफ्लेक्स पूछ रहा है QYQ। तो XYZ प्लस ZYP इनका सम 180 होगा लीनियर पेयर से। XYZ 64 का है प्लस एंगल ZYP निकल जाएगा 180, एंगल ZYP बराबर 180 माइनस 64, एंगल ZYP इज इक्वल टू 160, तो Y सेक्टर इज एंगल ZYP, मतलब ये जो YQ है वो इसका बाइसेक्टर है। तो हम ये बता देंगे 116 का बाइसेक्टर करेंगे तो 58 डिग्री आ जाएगा। अब आपको ये पूरा एंगल पता पड़ जाएगा, एंगल XYQ 64 प्लस 58 122 और एंगल PYQ 58 आया है हमारे पास, मेरा 58। ये इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो 360 में से हम 58 को माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपकी बेटा एक्सरसाइज जो 6.1 है वो मैंने करा दी है। आपको इसमें लीनियर एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, सब एंगल्स के बारे में बताया गया है। न्यून कोण, बृहत कोण, समकोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण, और ध्यान से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको संपूरक कोण कहते हैं, और लीनियर पेयर एंगल्स। और आपको ये बताया कि एक ही सीधी रेखा पर एक ही पॉइंट पर बनने वाले एंगलों का सम 180 होता है। उसके आधार पर जो क्वेश्चन थे वो मैंने 6.1 के सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट कल आपको कराएंगे। ओके बेटा।